सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न को फाइल करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए। लाइव बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे कैसे आपको फाइल करना है। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं आ गया जीएसटी पोर्टल पे और यहाँ पे हम आ जाते हैं एनुअल रिटर्न पे। और एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए फाइल करने वाले हम 19-20 का। अगर अभी आप देखेंगे तो 19-20 पे सर्च 19-20 का जो फॉर्म है जीएसटी 9 है अभी एक्टिव नहीं हुआ है, इसलिए पोर्टल पे अभी आपको हाइड दिखेगा। ये 18-19 की बात करें तो 18-19 का एक्टिव हो गया है और लोगों ने फाइलिंग भी शुरू कर दी है। तो मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है ऑनलाइन जीएसटीआर 9। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपकी नील की रिटर्न है तो यस कर देंगे, और नील की रिटर्न नहीं है, नील की जीएसटीआर 9 नहीं है तो नो कर देंगे। जैसे मेरी नील की रिटर्न नहीं है। नील की रिटर्न में क्या होता है, आपकी एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, नहीं आपकी आउटवर्ड सप्लाई होनी चाहिए, नहीं आपकी इनवर्ड सप्लाई होना चाहिए, नहीं कोई आईटीसी होना चाहिए, ना ही कोई लेट फीस होना चाहिए, ना ही कोई क्रेडिट होना चाहिए क्लेम, ना कोई रिफंड होना चाहिए, ना कोई डिमांड होना चाहिए। इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन है तो आप नील की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मेरी यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाली है, इसलिए मैं नील की रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। तो नो पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहले से डाउनलोड मिल जाएगा कंप्यूटेड जीएसटीआर 9 R1 और जीएसटीआर 3B। तो देखो, 9 को फाइल करने के लिए पहले क्या करना होगा, आपकी रिटर्न को चेक करना पड़ेगा कि जो आपने R1 और 3B जो फाइल करी है उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, अपने बुक्स से चेक करेंगे कि आपके बुक्स के अंदर जो डाटा है वो आपकी R1 और जीएसटीआर 3B से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने अपने बुक्स का डाटा यहाँ टैली में मेंटेन कर रखा है। हो सकता है कि आप अलग अलग सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर रहे हो, बिजी के अंदर या मार्ग में, या कोई भी अलग सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो उसको क्या करना है, आपको जो आपकी सेल्स है, जो आपकी परचेज जिसके ऊपर आपने आईटीसी क्लेम किया है, उस वैल्यू को अपनी रिटर्न से जरूर मैच कर लेना R1 और 3B से। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, R1 यहाँ पे हमें मिल जाती है PDF के अंदर, तो R1 डाउनलोड कर लेते हैं और यह टैली पे भी R1 जनरेट हो जाती है। तो मैं टैली की R1 देखूंगा और यहाँ से मैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 से, ठीक है, पूरे साल की ओपन कर ली। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने कर लिया R1 को डाउनलोड। अभी आप R1 को देख सकते हैं। तो R1 की बात करूँ तो ये देख सकते हैं, मेरी टैक्सेबल सप्लाई ये हो गई 525,800। यहाँ पे बिल्कुल सेम है टैक्सेबल वैल्यू। और यहाँ पे 63,500 जो है वो नील रेटेड वाली है। तो नील रेटेड वाली अगर बात करूँ तो नीचे दिख जाएगी नील रेटेड की हो गई 63,500। इसके ऊपर टैक्स ये हो गया 42,514 IGST। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर आ जाते हैं, ये देखिए, ठीक है, CGST हो गया 8646। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी यहाँ पे R1 ओके है। इसके अलावा और भी कोई अमेंडमेंट हो, क्रेडिट नोट हो, या और भी कोई B2C सप्लाई नहीं है मेरी यहाँ पर। तो R1 तो ओके हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटीआर 3B की। टैली के अंदर भी जीएसटीआर 3B ओपन कर लेते हैं ताकि मैच करने में परेशानी ना हो। टैली के अंदर मैंने यहाँ से 1 अप्रैल 2018 से 31/3/2019 ले लिया। ठीक है, ये 18-19 का 3B ओपन कर लिया, यहाँ भी ओपन कर लिया मैंने। इसको डिटेल में कर लेते हैं। तो वही सेम 525,800 टैक्सेबल वैल्यू हमारी आ गई 42,514 और 8646 टैक्स आ गया। ये तो मैच हो गया। यहाँ पे नील रेटेड वाली जो सेल्स थी मेरी 63,500, वही आ गई, ये मैच हो गया। नीचे आ जाते हैं हम, हमारी डिटेल रह जाती है आईटीसी वाली। तो आईटीसी वाली डिटेल यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये 762 रुपये 71 पैसे सेम है, 1,48,504 रुपये 66 पैसे बिल्कुल सेम है। तो आईटीसी की डिटेल मैच हो गई। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, ये ओके हो गई। 3B को बंद कर लिया यहाँ से। दूसरा तरीका है, आप टैली के अंदर एनुअल कंपटीशन निकलता है, जिसके अंदर आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, सेल्स की भी और आईटीसी की भी। तो एनुअल कंपटीशन से आप इजीली अपने यहाँ पे R1 और जो 3B जनरेट होता है उसको आप मैच कर सकते। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ एक बार फिर से, तो एनुअल रिटर्न में भी देख सकते हैं 525,800 टैक्सेबल वैल्यू, 63,500 नील रेटेड वाली, 42,514 IGST, 8646 CGST IGST। तो ये तो मैच है। और आईटीसी में भी बिल्कुल सेम वही है जो हमने अभी 3B में देखा था। तो इससे भी आप इजीली मैच कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी 9 फाइल करना है, जीएसटीआर 9 हो या एनुअल रिटर्न हो, तो क्या करना है, अपनी बुक्स को उठाना है, बुक्स का डाटा मैच करना है कि जो आपने रिटर्न फाइल करी है
क्या उसके हिसाब से मैच है या नहीं है। कोई डिफरेंस होगा, कोई लायबिलिटी रह गई है आपकी, तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं अपने 9 के अंदर, चाहे वो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो, ठीक है, एग्जाम सप्लाई हो, नील रेटेड सप्लाई हो, वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर 20% से तो ऊपर की वैल्यू नहीं कर सकते। कर सकते हो, लेकिन 20% वाली ऊपर की वैल्यू जो है वो डिपार्टमेंट में फ्लैग हो जाएगी। अगर मान लो आपकी कोई सेल रह गई है जो दिखाना रह गया, तो आप उसको दिखा सकते हो, लेकिन उससे 20% की ऊपर की वैल्यू अगर होगी तो वो फ्लैग हो जाएगी। तो उससे कोई इशू नहीं है, आप उस वैल्यू को दिखा के उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो आप DRC-03 का यूज़ करके पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फाइलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेबल 4 पे आ जाते हैं। टेबल 4 की बात करूँ तो ये है मेरी टेबल 4, जहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई B2B 525,800 ओके है। टैक्स इसके ऊपर अभी हमने देखा 42,514 IGST, CGST आ गया 8646, ये ओके है। कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट कुछ नहीं है, इसको सेव कर लेंगे। अगर आपकी कोई भी सेल रह गई हो, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपकी कोई भी सेल रह गई हो, अगर आपके बुक्स में है और आप उसे डिक्लेयर नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पे 9 में उसको डिक्लेयर करके उसके ऊपर टैक्स पे कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट आपकी B2C सेल रह गई है, तो B2C को आप यहाँ दिखा देंगे। 20% से ऊपर वैल्यू पे वो हाईलाइटेड हो जाता है, तो उससे कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ डिपार्टमेंट में आपकी फ्लैग हो जाएगी। जितने का आप वैल्यू दिखाएंगे उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो DRC-03 का यूज़ करके आप पे कर देना बस। अभी इसको हमने कर लिया सेव, ये हो गया ओके। करते हैं बैक टू रिटर्न फाइल, बैक टू GSTR 9। उसके बाद टेबल 5 पे आते हैं। यहाँ मेरी आ गई एग्जाम्प्ट वाली सप्लाई 63,500, यहाँ देख सकते हैं 63,500, ये नहीं मेरी एग्जाम्प्ट वाली नील रेटेड वाली आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। तो इसमें लगभग वो सभी सप्लाई आ जाती है, जैसे कि देख सकते हैं मेरी एग्जाम्प्ट वाली सप्लाई। तो ये हमने ले लिया एग्जाम्प्ट वाली सप्लाई 63,500, ठीक है। अगर आपकी कोई और सप्लाई रह गई हो नील रेटेड नॉन GST सप्लाई, तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। या आपकी कोई एक्सपोर्ट रह गई हो, जीरो रेटेड सप्लाई, सप्लाई विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। ये कर लिया हमने सेव, ओके कर लिया। बैक टू GSTR 9 पे आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं ITC की डिटेल्स पे 6 पे। यहाँ भी हम थोड़ा इसको कर लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे आ जाता है ITC में, ये आ गया इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर। ये सेम ITC हमने अवेल किया 3B के अंदर, देख सकते हैं बुक्स में भी सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं हमारे बुक्स के अंदर और जो हमने ITC क्लेम किया, कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर आपके बुक्स के अंदर और जो आपने ITC क्लेम किया उसके बीच का डिफरेंस है, तो आपको उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। क्या हो सकता है, दो केस होंगे, या तो आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया होगा या तो आपने कम क्लेम कर लिया होगा। ये होगा आपको बुक्स और 3B में देखना है। तो मान लो अगर आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया होगा तो उसका आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, उतने का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा DRC-03 का। और कम क्लेम कर लिया होगा तो आप उसे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि 9 ITC को क्लेम करने के लिए नहीं है, उतना ITC आपका लैप्स हो जाएगा। फिर आपको उतना ही कंसीडर करना पड़ेगा जितना आपने 3B में क्लेम किया। अभी टेबल 6 की बात करूँ तो यहाँ पे जितना हमने ITC क्लेम किया 3B के अंदर, ये देख सकते हैं 3B में उतनी की वाइफरगेशन देनी होती है कि इनपुट का ITC कितना है, इनपुट गुड्स के ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर और सर्विस, इनपुट सर्विस के ऊपर, मतलब अलग अलग देनी होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको ऑप्शनल कर दिया, आप इस पूरे को इनपुट वाले रो के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। 18-19 के लिए इसको ऑप्शनल कर दिया कि अलग अलग डिटेल नहीं देनी, बाइफरगेट करके नहीं देना कि कैपिटल गुड्स का ITC कितना है या इनपुट सर्विस का कितना है या इनपुट का। आप एक ही रो में दे सकते हैं ऊपर वाली में, तो मैं यहीं पे दे रहा हूँ 76271 76271 हो गया 148,504.66 148,504.66। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जब भी आप ये डिटेल बनाए ITC की, उससे पहले जो आपने ITC क्लेम कर लिया उसका रिको आप GSTR 2A से ज़रूर कर लेना, जितना आपकी बुक्स में ITC है और जितना GSTR 2A में आ रहा। रिको करने के लिए मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बताया है एक्सेल शीट में कैसे आपको पोर्टल का 2A का डाटा पेस्ट करना है, फिर बुक्स का डाटा पेस्ट करना है, फिर उसके बाद आपको पूरे साल का रिकनसाइल कर लेना है। तो रिकनसाइल ज़रूर कर लेना, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा ITC रह गया, कौन सा आपने क्लेम कर लिया। फिर उसके हिसाब से आप अपनी 9 के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये ओके हो गया दोस्तों। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं नीचे। यहाँ अगर मैं बात करूँ डिफरेंसेस की, तो डिफरेंसेस देख सकते हैं 0, क्योंकि हमने पूरा उसको बाइफरगेट कर दिया है, ठीक है। अभी क्या करना है, सेव पे क्लिक कर लेना है, ओके। GSTR 9 के अंदर बहुत सारी टेबल ऑप्शनल कर दी है, तो पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी जिसके अंदर मैंने बताया कि कौन कौन सी टेबल देने की ज़रूरत है, कौन कौन सी नहीं, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। टेबल 7 की बात करूँ तो टेबल 7 के अंदर मेरा यहाँ पे रिवर्सल नहीं है, ये ITC रिवर्सल से रिलेटेड होता है या इन एलिजिबल ITC से रिलेटेड होता है।
तो ना ही कोई मेरा रिवर्जल है, ना ही कोई इनएलिजिबल आईटीसी है। तो इस टेबल को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। 7 में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं 8 की, 8 वाली टेबल में। ये हमारा 3B के अंदर और ये 2A में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं 2A के अंदर हमने यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं 3B के अंदर एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, 2A में कम आ रही है। कितने का डिफरेंस है, 820 रुपये 52 पैसे का डिफरेंस है। देखो दोस्तों, ये जो डिफरेंस है 820 रुपये का, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे सामने वाले ने रिटर्न फाइल करी है, मेरे पास प्रॉपर इनवॉइस भी है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो इनवॉइस होता है 820 रुपये 52 पैसे का फाइल करी, लेकिन 2A के अंदर वो वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। देखो इस तरह के केस में जब आपके पास इनवॉइस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में हो, तो जितना आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, ये मान के चल रहे हैं कि उतना पूरा का पूरा आईटीसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इनवॉइस है और उतना हमने आईटीसी क्लेम किया, वो सही है। तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि जो डिफरेंस है उसको मैं पे करूँगा टैक्स। हाँ, अगर गवर्नमेंट नोटिस भेजती है तो बाद में हम माइनस अमाउंट है 820 रुपये का, वो पे कर सकते हैं। अगर आपके पास इनवॉइस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में सामने वाले ने रिटर्न फाइल करी है, उसका टैक्स पे किया है, तो उसका आईटीसी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। 18-19 के अंदर बहुत सारी टेक्निकल फॉल्ट भी हुई थी पोर्टल के अंदर, GSTR 2 में बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ थी वो आ भी नहीं रही थी। तो इस तरह का आईटीसी आप माइनर सा है तो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर वैल्यू ज़्यादा है, मतलब मान लीजिए कि 15 लाख है, 20 लाख है, उसके उतने का डिफरेंस है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उस केस में आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, फिर आपको उसके हिसाब से आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना बन सकता है। माइनर सा अमाउंट है, कभी नोटिस भी आता है तो पे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको अभी हम कंसीडर कर लेते हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको कर लेते हैं सेव। 9 के अंदर बात करूँ तो जो आपका टैक्स पेबल बनता है और जो आपने टैक्स पे किया उसकी डिटेल आती है। तो हमारा टैक्स पेबल सेम बना है और टैक्स हमने पे सेम किया है, सही किया है, तो इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। इसको कर लेते हैं ओके। नीचे आ जाते हैं टेबल 10, 11, 12, 13। कोई भी ट्रांजैक्शन 17, 18 का 18, 19 में आपने किया है, अमेंडमेंट करी है, सप्लाई बढ़ाई है, सप्लाई घटाई है, आईटीसी क्लेम किया है, आईटीसी रिवर्स किया है पिछले साल का इस साल के अंदर, उसकी डिटेल दे देंगे। तो उस तरह की भी डिटेल मेरे पास यहाँ पे नहीं है कुछ भी। सेव कर लिया, ओके कर लिया। अब देखो दोस्तों, लोगों के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ। 17, 18 का आईटीसी, देखो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स भी आई हैं, तो उसको मैं सोच रहा था सेपरेट वीडियो के अंदर बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे को। देखो 17, 18 का आईटीसी अगर आपने 18, 19 में क्लेम किया, अभी मान लीजिए हम 18, 19 का रिटर्न भर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाली जो टेबल है सी के अंदर 18, 19 का आईटीसी अगर आपने 19, 20 में क्लेम किया है, 19, 20 में कब तक, सितंबर तक, ठीक है। तो उसकी आपको डिटेल यहाँ पे देनी होती है, कितना आईटीसी आपने क्लेम किया। तो मेरे केस के अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके केस के अंदर 18, 19 का आईटीसी आपने 19, 20 में क्लेम किया, तो उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। 8C में करना होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको दूसरी टेबल में भी करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको ऑप्शनल कर दिया है। 8C में मैंडेटरी करना ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बात करूँ कि अगर आईटीसी अवेल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, यहाँ भी वही सेम बोलता है कि 17, 18 का या 18, 19 का, 18, 19 का आईटीसी, मतलब 18, 19 की ट्रांजैक्शन आपने जो 19, 20 में सितंबर तक करी है, उसकी डिटेल देनी होती है। तो अगर प्रीवियस ईयर का आईटीसी, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी अगर आपने अवेल किया है, ठीक है, उसकी डिटेल दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, 8C में और टेबल 13 के अंदर दोनों में आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन 8C में आपको मैंडेटरी देना ही पड़ेगा, 13 के अंदर मैंडेटरी नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरी तरफ। लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि मान लीजिए अभी तो मैंने ये बताया कि 18, 19 का 19, 20 में क्लेम किया सितंबर तक, उसकी रिपोर्टिंग दे दो। अब लोगों के क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि सर जो 17, 18 का आईटीसी था जो मैंने 18, 19 में क्लेम किया, उसकी ट्रीटमेंट क्या करूं? तो देखो दोस्तों, आपने 17, 18 की आईटीसी 18, 19 में जो क्लेम किया, उसकी रिपोर्टिंग जब आपने 17, 18 की रिटर्न भरी थी, एनुअल रिटर्न भरी थी, उसकी रिपोर्टिंग आप दे चुके हो। यहाँ पे आपको वो रिपोर्टिंग नहीं देना कि जो आपने 17, 18 का आईटीसी 18, 19 में क्लेम किया, क्योंकि आपने ऑलरेडी 17, 18 की एनुअल रिटर्न में दे दिया। अब 18, 19 की रिटर्न के अंदर जो 18, 19 का 19, 20 में क्लेम किया उसकी दोगे। ये नहीं कि आपने 17, 18 का 18, 19 में क्लेम किया उसकी दोगे। समझो मेरी बात को, फिर से बोल रहा हूँ मैं कि जब आपने 17, 18 की एनुअल रिटर्न भरी, 17, 18 का आईटीसी आपने आगे वाले फाइनेंशियल ईयर में किया 18, 19 में, उसकी रिपोर्टिंग दे दी। अब जब आप 18, 19 की रिटर्न भरने के लिए बैठे हो तो क्वेश्चन मन में दिमाग में ये आता है कि 17, 18 का आईटीसी जो मैंने 18, 19 में क्लेम किया उसकी रिपोर्टिंग मैं यहाँ पे कहाँ करूँ? तो यहाँ पे आपको उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है,
क्योंकि आप ऑलरेडी रिपोर्टिंग कर चुके हो 17-18 की एनुअल रिटर्न में, इसलिए आपको यहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। केवल आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है जो 18-19 का ITC 19-20 में क्लेम किया, उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी होगी। बात समझ में आ गई? सेव कर लिया, बैक टू रिटर्न फाइल। 9 हो गया, 10, 11, 12, 13 टेबल हो गई हमारी। 14 के अंदर कोई भी अगर डिफरेंस बनता है टैक्स पेबल का 10 और 11 में रिपोर्टिंग की वजह से, उसकी देनी पड़ती है आपको डिटेल। मेरी यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है इस तरह की। 10-11 में बेसिकली मैंने बताया आपको कि जो हम अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं या सप्लाई घटा देते हैं, उसके वजह से अगर आपकी कोई टैक्स पेबल बना है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। अभी हम बात कर लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में भी डिमांड रिफ़ंड इससे रिलेटेड है, तो ना ही मेरा कोई डिमांड है, ना ही यहाँ पे कोई रिफ़ंड है। ओके कर लिया। अभी नीचे आ जाते हैं हम टेबल नंबर 16। यहाँ पे आपकी अगर कोई डीम्ड सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई आपने रिसीव करी है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरह की मेरी कोई भी डिटेल नहीं है। बहुत सारी टेबल ऑप्शनल कर दिया। बेहतर यही होगा कि आपको 9 फाइल करने से पहले मेरी पुरानी वीडियो को जाके ज़रूर देखें, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है टेबल वाइज की कौन कौन सी टेबल को ऑप्शनल कर दिया है। तो चैनल पर जाके वीडियो को ज़रूर देखें। अभी बात करें HSN समरी की, आउटवर्ड और इनवर्ड की, तो इसको ऑप्शनल कर दिया है, इसलिए यहाँ पे इसकी डिटेल मैं नहीं दे रहा। लगभग हमारी 9 जो है कंप्लीट हो चुकी है, ओके हो चुकी है। क्या करना है, सिंपल तरीका है, कंप्यूट लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, प्रोसीड टू फाइल पे आएंगे। ठीक है, प्रोसीड टू फाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे प्री ड्राफ्ट GSTR 9 दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। 9 जो हमने भरी है डिटेल सारी टेबल, उसकी प्री ड्राफ्ट फॉर्म जो वो दिख जाएगा। अभी क्या करना है, आपको बुक्स को उठाना है और मैच करना है वैल्यू को। देख सकते हैं B2B जो सप्लाई है 5-25-800, ओके हो गया। यहाँ पे 8646 CGST ओके है, 42,514 IGST ओके। नीचे आ जाते हैं ये, और नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम सप्लाई 63,500 ये वाली ओके है। नीचे आ जाता है टोटल वैल्यू देख लो, आप यहाँ पे ये आ गई। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 589,300, 8646 CGST और IGST 42,514 ओके हो गया ये। नीचे आ जाते हैं ITC में, अगर मैं बात करूँ तो ये है ITC की डिटेल, 148,504 और 762 रुपये 71 पैसे ओके है भाई। और नीचे आ जाएंगे तो लगभग ये हमारी सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। यहाँ हमने ITC का बाइफर्केशन दे दिया, बाकी लगभग ओके हो गई हमारी यहाँ पे 9। नीचे आ जाते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करना होगा ऑथराइज सिग्नेचरी, क्लिक कर लिया और यहाँ से कर दिया फाइल GSTR 9 पे क्लिक। ठीक है, ओपन किया, डिक्लेरेशन दे दी हमने यहाँ पे। अभी हमें EVC या DSC का यूज़ करके 9 को फाइल करना है। EVC का यूज़ करके फाइल कर लेते हैं। OTP आएगा, वो OTP डाल के वेरीफाई कर लेंगे। तो दोस्तों देखा आपने, हमने यहाँ पे अपनी GSTR 9 को फाइल कर लिया है। चेक करना है तो सीधा तरीका है, रिटर्न में जाएंगे, ट्रैक और रिटर्न स्टेटस में आ जाएंगे। यहाँ से हम अपनी रिटर्न को ट्रैक कर लेते हैं कि हमारी रिटर्न फाइल हो गई है या नहीं हुई है। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा GSTR 9 जो है एनुअल रिटर्न वो फाइल हो चुकी है हमारी। ठीक है, इस प्रकार से आपको 9 फाइल करना है पोर्टल पे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।